हरियाणा की गलियों से निकलकर एक बेटी की कहानी जब देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई तो मैदान में उतरी सीबीआई। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो जब लोकल पुलिस से उठता है तो दिल्ली की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दहलीज पर जाकर ही थमता है। मनीषा केस में अब तक क्या हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है वो कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। हरियाणा पुलिस की थ्योरी, परिवार के आरोप और जनता के आक्रोश के बीच अब सीबीआई की खामोश जांच कई बड़े राज खोलने की तैयारी में है। जब एक परिवार और हजारों लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा, जब सिस्टम पर सवाल उठने लगे, तो सरकार को झुकना पड़ा। 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन असली एक्शन शुरू हुआ सितंबर की शुरुआत में। लगभग 2 सितंबर को सीबीआई की टीम ने भिवानी में डेरा डाला और 5 सितंबर को केस की एफआईआर दर्ज की। और यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। सीबीआई ने अपनी पहली ही चाल में हरियाणा पुलिस की पूरी सुसाइड थ्योरी को किनारे कर दिया। एफआईआर दर्ज हुई हत्या और गलत तरीके से बंदी बनाने की धाराओं में। ये सीबीआई का साफ संदेश था, वो इस केस को बंद फाइल नहीं बल्कि एक अनसुलझे मर्डर की तरह देख रही है। दिल्ली यूनिट के इंस्पेक्टर विवेक कुमार को यह केस सौंपा गया और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के हाथ से यह केस हमेशा के लिए निकल गया। सीबीआई का काम करने का अंदाज ही अलग है। वो शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप सबूतों की कड़ियां जोड़ती है। भिवानी पहुंचते ही टीम ने अपना एक बेस बना लिया और सबसे पहले उन सभी जगहों का दौरा किया जहां से इस केस के तार जुड़े थे। टीम उस खेत में पहुंची जहां मनीषा की लाश मिली थी, उस स्कूल में पहुंची जहां वो पढ़ाती थी। स्कूल के संचालक से लेकर स्टाफ तक हर किसी से घंटों पूछताछ हुई, सारे रिकॉर्ड खंगाले गए। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही थी कि 11 अगस्त को स्कूल के अंदर और बाहर आखिर हुआ क्या था। क्या कोई ऐसा राज्य था जो स्कूल की दीवारों में ही दफन था? जांच का अगला और सबसे अहम पड़ाव था परिवार। सीबीआई ने मनीषा के पिता संजय और उसकी मां से कई द्वार की पूछताछ की। ये पूछताछ सिर्फ घटना के दिन तक सीमित नहीं थी। सीबीआई मनीषा की पूरी जिंदगी को समझना चाहती थी, उसके सपने, उसकी दोस्ती, उसकी आदतें। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने पिता संजय से ये तक पूछा कि क्या मनीषा का कोई बॉयफ्रेंड था। ये सवाल बताता है कि सीबीआई किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो कितना भी पर्सनल क्यों ना हो। वो हर उस संभावना को तलाश रही है जो शायद इस केस की गुत्थी को सुलझा सके। हरियाणा पुलिस से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज, सबूत और रिपोर्ट्स अपने कब्जे में ले ली गई, मानो एक पुरानी उलझी हुई कहानी को अब एक नया लेखक नए सिरे से लिखने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के लिए भी ये राह आसान नहीं है। उनके सामने सवालों का एक ऐसा माया जाल है जिसे सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं। सबसे बड़ी पहेली है आइडियल नर्सिंग कॉलेज का रहस्य। परिवार का दावा है कि मनीषा उस दिन एडमिशन की जानकारी लेने कॉलेज गई थी और वहां का मैनेजमेंट कुछ छिपा रहा है। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने 26 अगस्त को एक बयान जारी कर साफ कह दिया कि 11 अगस्त को कोई भी लड़की उनके कॉलेज में इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर मनीषा कॉलेज गई थी तो मैनेजमेंट झूठ क्यों बोल रहा है, और अगर वो वहां नहीं गई तो फिर कहां गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे केस की दिशा बदल सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है वो सुसाइड नोट, जिसे हरियाणा पुलिस ने अपनी जांच का आधार बनाया था। पुलिस ने लिखावट मिलने का दावा किया, लेकिन परिवार और समाज ने इसे एक साजिश और केस को रफा दफा करने की कोशिश बताया। सीबीआई अब इस नोट की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये वाकई मनीषा ने लिखा था या फिर किसी ने उसकी मौत को आत्महत्या का रंग देने के लिए ये झूठा सबूत बनाया। और इन सब से ऊपर है 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का चक्रव्यूह। भिवानी, रोहतक और फिर दिल्ली एआईआईएम्स में हुए इन पोस्टमार्टम की अलग अलग बातों ने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया है। अब सबकी निगाहें एआईआईएम्स की फाइनल और निर्णायक रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो शायद उन घावों का सच बता सके जिन्हें कोई जानवरों का नोचना बता रहा था तो कोई गला रेत कर की गई हत्या। इन सब के बीच मनीषा का मोबाइल फोन, जो इस केस का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत हो सकता था, अब तक बरामद नहीं हुआ है। उस फोन में आखिरी कॉल्स, मैसेज और लोकेशन का वो राज दफन है जो शायद कातिल तक पहुंचाने का सबसे सीधा रास्ता हो। तो सवाल ये है कि मनीषा केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है?
ताजा खबर यह है कि सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। टीम भिवानी में ही मौजूद है और हर रोज नए सिरे से कड़ियां जोड़ने में लगी है। गवाहों से बार बार पूछताछ हो रही है, सबूतों को फिर से परखा जा रहा है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं की गई है और न ही किसी संदिग्ध का नाम सामने आया है। जांच एजेंसियों की दुनिया में कहा जाता है कि सीबीआई की खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले का संकेत होती है। क्या सीबीआई को कोई ऐसा सुराग मिला है जो पूरे केस को पलट कर रख देगा? क्या इस मामले में कोई ऐसा बड़ा नाम शामिल है जिस तक पहुंचने के लिए सीबीआई चुपचाप अपना जाल बिछा रही है? एक परिवार और पूरा देश इंसाफ के इंतजार में है। मनीषा की कहानी अब सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं, बल्कि न्याय के उस इंतजार की कहानी बन चुकी है जिसमें हर गुजरता दिन सवालों को और गहरा कर रहा है। मनीषा केस से जुड़े सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।